हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यान का लेसन बिगिन करते हैं। जो बिल्कुल नए लोग हैं, जिनको बिल्कुल पता नहीं है क्रोशे कैसे पकड़ते हैं, यान को कैसे पकड़ते हैं, उन सब के लिए ये लेसन है। आप थोड़ी सी कोशिश करना तो इंशाल्लाह आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको सिज़र की ज़रूरत होगी, और ये मैं आपको 3 क्रोशे नीडल दिखा रही हूँ। ये जो है ये है 10 सेंटीमीटर की, और ये जो है दरमियान वाली है 5.5 की, और ये जो है बहुत ही बारीक है, ये बहुत रेयर ज़रूरत पड़ती है। ये है 2 सेंटीमीटर की। तो मैं आपके नॉलेज के लिए दिखा रही हूँ। आपको इस वक्त सिर्फ ज़रूरत होगी, ये लार्ज है, ये मीडियम है, ये स्मॉल है। आपको इस वक्त सिर्फ मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको हम साइड पे कर देते हैं। अब मैं आपको यान दिखाती हूँ। ये यान जो है ये जो भी आप यान लेंगे उसके ऊपर पैनल पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी कि आप ये कौन से साइज़ की यान है और आप क्या क्रोशे नीडल यूज़ कर सकते हैं। तो ये है साइज़ 4 की मीडियम यान है, और इसके ऊपर यहाँ अगर आप देख लें तो लिखा हुआ है कि आप 5.5 सेंटीमीटर की क्रोशे नीडल यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ। मोस्ट जो डिज़ाइन होते हैं वो 5.5 की होते हैं। और ये जो है सिलाइयों का है, सिलाइयों का तो हम काम नहीं कर रहे हैं, हम क्रोशे का कर रहे हैं। ये रेड हार्ट की है, ब्रांड का नेम है, और ये मीडियम है। और इसी तरह ये है आई लव दिस यार्न कंपनी है। इसके ऊपर भी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जब आप लेते हैं, रोल लेते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है ये कितने यार्ड है, 252 यार्ड है, मीडियम है, साइज़ 5 है। और इसके ऊपर भी आप जो है क्रोशे नीडल जो यूज़ कर सकते हैं वो है, इधर लिखी हुई है, ये है 5.5 की। तो हर एक यान के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो आज हम शुरू करते हैं बिल्कुल बिगिनर के लिए लेसन, जो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो मेरे पास ये ब्लू बची हुई यान पड़ी हुई थी, तो इससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्रोशे नीडल पकड़ने का तरीका आना चाहिए। जो ये फ्लैट साइड है इसके ऊपर एक आपका थंब आए, और एक आपकी डिपेंड करता है कि आप मिडल फिंगर रखना पसंद करते हैं या फिर इंडेक्स फिंगर, डिपेंड करता है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। तो सबसे पहले हम लोग नाट बनाएंगे, जैसे आम सिंपल नाट बनाते हैं। ऐसे करके उंगली के ऊपर रैप करके यहाँ से निकाल के इसको आप पुल कर लेंगे। ये सिंपल नाट बन गई है। फिर दिखाती हूँ। उंगली के ऊपर रैप करके उसके पीछे से धागे को निकाल के अब सिंपल नाट बन गई है। ये बन गया है चेन। अब हम इस चेन की मदद से आगे आपको बताते हैं। आपने क्रोशे नीडल इस तरह पकड़नी है और फिर इसके साथ रैप करना है। ऐसे करके आपने, आप अगर चाहें तो आप काफ़ी सारी यान अपनी उंगली के ऊपर रैप कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उतारते रहेंगे तो आपको आसानी होगी। तो ये जो है आपने ऐसे रैप करनी है। ऐसे रैप करके जब हुक के अंदर आ जाए तो आपने ऐसे पुल करनी है। ये अब हो गया है चेन 1। आपने इसको ऐसे रैप करना है, हुक के साथ लेके मदद से वो जो चेन किया है उसके अंदर से निकालना है। आपने रैप करना है, क्रोशे की मदद से पुल करना है। सिंपल है, रैप करना है, क्रोशे की मदद से पुल करना है, ऐसे चेन बनता जाएगा। इस वक्त हम 11 चेन का एक डिज़ाइन सिंपल सा बनाते हैं। तो ये है 1 2 3 4, ये 5 है। रैप करना है, निकालना है, रैप करना है, इसके साथ निकालना है। सी, वेरी सिंपल और वेरी इजी है। क्रोशे नीडल के ऊपर ऑलरेडी चेन है, उसके ऊपर रैप करना है, इसके अंदर से पुल करना है, इस तरह की चेन बनती जाएगी। रैप करना है, पुल करना है, रैप करना है, पुल करना है।
समझ आई ना। तो ये अब हम काउंट करते हैं कितने बनी है, वी काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हैं। इसके ऊपर अब हम रैप करेंगे, रैप नहीं करेंगे, ये जो अगर हम इसके अंदर डालेंगे ना ये वाला, तो ये वहाँ पे चला जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी हमने बनाया, तो यहाँ से हम बिगिन नहीं कर सकते हैं। इसको चेन को रहने देंगे, ये वाला चेन छोड़ के जो सेकंड चेन है, जो सेकंड वी है, उसके अंदर हमने ऐसे डालना है, फिर रैप करना है। अब हमारी क्रोशे नीडल पे 2 आ गए हैं, अब इसको हमने फिर रैप करना है, निकालना है। ये कॉल करते हैं सिंगल स्टिच, ये सिंगल है। इसके अंदर जो वी है इसके अंदर डालना है, रैप करना है, इसको निकाल लेना है, राइट। वी के अंदर डालना है, रैप करना है, निकाल लेना है। इसी तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता ये करना है। आप बिल्कुल पेशेंट रहें, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। आप जब सीख जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप बना लेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि आपने खुद बनाई हैं। हैट बनाएंगे, ग्लव्स बनाएंगे, स्कार्फ बनाएंगे, शॉल्स बनाएंगे, बच्चों के स्वेटर बनाएंगे, बूरीज बनाएंगे, हैट बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। तो ये अब हमने इसके अंदर डालना है, रैप करना है, निकाल लेना है। ये अब आखिरी चेन रह गया, इसके अंदर डालना है, रैप करना है, निकाल लेना है। ये अब हमारा सिंगल चेन का एक देखें छोटा सा डिज़ाइन बन गया, राइट। अब हम काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन हो गए हैं, ठीक। अब हमने इसको एक चेन करना है, चेन के साथ हमने इसको टर्न ओवर करना है। टर्न ओवर करने के बाद ऑलरेडी ये होल बन गए हैं, जो पहले हमने बनाया ना, तो ऑलरेडी ये होल नज़र आ रहे हैं। हमने इसके अंदर निडल डालनी है, दो जो वो चेन के हिस्से हैं उसके ऊपर आएंगे 2 धागे, रैप करना है, निकालना है, रैप करके सिंगल स्टिच बनाना है। ऑलरेडी होल बना हुआ है, इसके अंदर डाल के रैप करना है, सिंगल स्टिच करना है। ऐसे हमने करना है, बहुत इजी सिंपल है। अगर आप थोड़ी देर करते रहें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और अगर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं उसको रख दें, बिल्कुल भूल जाएं, फिर दोबारा से उसको शुरू करें। रैप करना है, ऑलरेडी प्री होल हुई हैं, कोई आपको जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी एक चेन हुआ है, उसके अंदर हम डालेंगे, रैप करेंगे, निकाल लेंगे, इसके अंदर डालेंगे, रैप करेंगे, निकाल लेंगे। सिंगल ऐसे स्टिच का भी बहुत अच्छे बिगिनर के लिए डिज़ाइन बन सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और आप बहुत इन्जॉय करेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो लास्ट चेन है बिल्कुल उसके सर के ऊपर आपने डालना है, ताकि ये दोनों तरफ इवन आए। देखें, इधर से भी इवन है, इधर से इवन है। अब हमने एक चेन करना है, और इसको टर्न जब करेंगे तो ऑलरेडी जगह बनी हुई है जिसके अंदर हम डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे, रैप करेंगे, टर्न ओवर करेंगे, रैप करेंगे, पुल करेंगे, रैप करेंगे, पुल करेंगे। ये देखें, जब आप इसके अंदर डालेंगे तो आपके 2 धागे होने चाहिए क्रोशे नीडल के ऊपर। एक ये किया है, अब फिर 2 हैं, अब 2 के हमने एक बनाने हैं। अंदर किया है, रैप किया है, हाँ। तो इस तरह के आप छोटे छोटे डिज़ाइन बनाएं। आप मुझे कमेंट्स में लिखें किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए, मैं आपको इंशाल्लाह पूरी तरह ट्रेन करूँगी, ताकि आप सारे अपने डिज़ाइन ख़ुद बना सकें। और आप ज़रूर मेरे वीडियो को शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बन रहा है, सिर्फ सिंगल स्टिच का है। इसको हम एक चेन करेंगे, टर्न ओवर करेंगे, और जो पहला घर बना हुआ ऑलरेडी उसके अंदर डाल के हम पुल करेंगे, और ऐसे बन जाएगा। उसके अंदर डाल के पुल करेंगे, ऐसे बन गए। ये बहुत ही इजी और सिंपल स्टिच है, और
आप बना के इसकी पिक्चर बना के भी आप मुझे कमेंट्स में भेज सकती हैं, मुझे ईमेल कर सकती हैं। मैं जब आपका काम देखूंगी मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया है। ख़ासकर यंग लड़कियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आगे उनके बच्चे होंगे, बच्चों के लिए सारी चीज़ें बनाएं तो बहुत अच्छा फ़ील होता है जब आप ख़ुद कुछ बना के करते हैं। तो मैं सब बच्चों के बनाती हूँ, लोगों को गिफ्ट्स करती हूँ, बहुत खुश होते हैं। तो ये आप देखें कितना अच्छा एक सिंगल स्टिच का डिज़ाइन बना है, सिंपल है। अगर आप कुछ भी ना करें, इसी का भी बनाते रहे ना, तो ये जो है 10 चेन का जो है 5 चेन का 1 इंच होता है। तो ये 10 चेन है, 10 चेन है, 10 के 2 इंचेस है। तो इसको हम सिंगल स्टिच करेंगे, पहले घर में डालेंगे, रैप करेंगे इसके अंदर, इसके बाहर निकालेंगे, अंदर डालेंगे, रैप करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक इसकी समझ आ गई होगी। मैं बहुत आहिस्ता कर रही हूँ कि आपकी समझ में आ जाए। इसके ऊपर एक चेन है, उसके अंदर डालें। जब अंदर डालेंगे तो आपकी क्रोशे नीडल के ऊपर 2 स्टिच होने चाहिए। मैं सिंगल स्टिच का भी आपको सिखाऊंगी, वो बाद में। उसको पुल करेंगे, आपके नीडल पे 2 आ गए हैं घर। आप इसको पुल करके निकाल लें, होल के अंदर डालें, रैप करें, 2 का 1 बना लें, घर के अंदर डालें, रैप करें, निकाल लें, डालें, रैप करें और निकाल लें। तो ये देखें आज हमारा सिंगल स्टिच का क्रोशे है। आप बार बार रिपीट करके वीडियो प्ले करें, देखें, और आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी हर तरह हेल्प करूँगी। और ये मीडियम यान है, 5.5 क्रोशे नीडल है। कोई इसमें किसी किस्म का मुश्किल काम नहीं है। सिंगल स्टिच का ये डिज़ाइन है। तो मोस्टली 5.5 की नीडल ही हर यान के साथ यूज़ होती है। डिपेंड करता है कि अगर आपने बहुत बड़ी मोटी यान ली है तो उसके लिए आपको 10 सेंटीमीटर की यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर आपने बहुत बारीक लिया है, खैर ये तो धागे के लिए है, ये उसके लिए नहीं है। वैसे मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दिखाया है कि ये इतनी बारीक भी नीडल आती है और इतनी बड़ी भी नीडल आती है। तो ये जो है बहुत कम यूज़ होती है। इससे बड़ी है जो 3.4, 0.5, 5.5, तो ये वाली है। तो 3.5, 4 वो बच्चों की जुराबों वगैरह के लिए यूज़ होती है। तो ये जो बहुत मोटी यान होती है उसके लिए शॉल वगैरह बनाएं या कोई कुशन कवर बनाएं या कोई स्पेशल डिज़ाइन बनाएं, तो ये है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मैं ये वाली क्रोशे नीडल यूज़ करती हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड हैव गुड टाइम, इंजॉय। अगला लेसन इंशाल्लाह अगले हफ्ते होगा, वो जो है हाफ सिंगल स्टिच का होगा, फिर हाफ डबल होगा, फिर डबल होगा, फिर शेल स्टिच होगा। आहिस्ता 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 सारे स्टिच मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये आज का लेसन है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। और खुश रहें, फिर बात होगी अगले हफ्ते।